शख्स से राबिता था रुखसाना का। फोन कॉल पर दोस्ती इतनी महंगी पड़ेगी कि जान भी गंवाना पड़ जाएगी, रुखसाना के वहमो गुमान में भी न था। लेकिन सवाल ये है कि रुखसाना लाहौर क्यों और किस वक्त आई। मुझे बहन ये बताइएगा, आप छोटी बहन है? बड़ी छोटी बहन है। बच्चों को आपकी बहन किसके पास छोड़ के जाती है जब लाहौर आती है? हमसाये क्या बताते हैं, किस टाइम निकलती है वो? उन्होंने आखिया इतों 8 बजे गई शहर जाना, उतों फिर मैं कोल चलनी आ रात 8 बजे। हाँ जी, उतों फिर मैं चढ़ना वा। नन्नी ने भी आंदी लाहौर आ जाना, तो वकील कहता तुसीं इत्थे लाहौर आ जाओ, तो मैं तुहाडी सुलह कराना वा, तो जी जायदाद मैं नन्नी को सारी तुहानूं लैके तेरे बच्चों के नां कराना। यतीम बच्चे ने, मैनूं तरस बड़ा आउंदा, तूं आ एक बारी। उन्हें मैनूं भी बताया फोन करके। यानी हमसाई ये बता रही है कि रात 8 बजे वो निकलती है। हाँ जी। अब पुलिस ये बता रही है कि उस टाइम एक रात पहले वो लाहौर थी, उसका कत्ल जो है वो एक दिन पहले होता है। उस रात ही होता है। उस रात वो किस तरह से पहुंच सकती है लाहौर में इतनी जल्दी? सर यहाँ गवाह कर रही है, शहर में कर ली है, जो घर से निकली उस टाइम गवाह कर ली है। रुखसाना के घर वाले तो अगवा का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि मुल्जिम कुछ और कहानी सुना रहा है। पुलिस की तफ्तीश में भी मौजूद हैं कई सकम। 8 बजे नारोवाल से निकलने वाली खातून कैसे 8:30 बजे लाहौर के एक होटल में पहुंच गई? क्या वाकई रात को ही निकलना था या सुबह पहुंचना था लाहौर? जरा ये FIR देखिए। इसके मुताबिक 8:30 बजे रुखसाना होटल में मौजूद थी। अच्छा, बताते हैं कि आप भी लाहौर के लिए निकल पड़ते हैं और वो भी अकेली लाहौर के लिए निकल पड़ते हैं। आप कितने बजे पहुंचते हैं? हम तकरीबन 8:15 बजे पहुंचते। 8:15 बजे। वो आपसे पहले पहुंच जाती है? जी, वो आपसे पहले पहुंच जाती है। जब आप पहुंचते हैं, आप उससे रब्ता करते हैं? फैसलाबाद से जब निकले ना सी, उसके साथ ही रब्ता किया, रब्ता बंद, उसका नंबर बन जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर उस तो बाद असी बत्ती चौक आ गए। जो सन पुल के थले का निशान देता, उन्हें मैं पढ़ी नहीं, मैं पुल के थले खलोती होवांगी बत्ती चौक से जो गुजरता ना। अच्छा ठीक है जी, उधर 2 जने आए, इधर फिर सारे बत्ती चौक में 2-2, 3-3 चक्कर लगाए। फिर मेरे कज़न ने बोला मैं यार जाना जफरवाल, तू किधर जाना है? मैं यार मैं इतने रास्ते एक किला फारशाह मिल है कपड़े की, उधर मैं पहले भी काम करता हूँ, उधर यार मैं काम का पता करूँगा। मैं लड़के को फ़ोन किया हुआ अपने कज़न के मोबाइल पर, उन्हें कहा ये मेरे को जगह नहीं है। मैं इधर बैठा, मैं गोजरे पर चला गया। आप वापस गोजरा चले? मैं गोजरा चला गया। तो बहन से राब्ता नहीं हुआ? बहन को छोड़ के आप वापस गोजरा चले? मैं गोजरा चला गया। तो आपने बहन को ढूंढा क्यों नहीं उस वक्त? वो तो उधर से ढूंढा, हमारा रास्ता ही नहीं हो रहा। बहन ने जिस जगह पहुंचना था नहीं पहुंच सकी। भाई अपनी बहन को लाहौर के इलाके बत्ती चौक में तलाश करता रहा, मगर बहन नहीं मिली। कोई राबता भी ना हुआ तो थक हार कर वापस चला गया। भाई को क्या मालूम था कि वो जिस बहन का इंतजार कर रहा है वो अब कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। आखिर रुखसाना कहाँ गई कुछ मालूम नहीं हो रहा था। और दूसरे शहर से यहाँ पे आती है? जी। किस शहर से आती है? जफरवाल, नारोवाल की तहसील है जफरवाल। वहाँ पे एक गाँव है, वो गाँव से यहाँ गाँव से आती है। और ये उस केस की पैरवी के सिलसिले में लाहौर आती है? अब कोई इनका खानदानी प्रॉपर्टी है और उसका तनाज़ा चल रहा है। ठीक है। उसकी पैरवी के सिलसिले में आती है। और एक वकील का क्लर्क होता है बशीर अहमद नामी, जिसके साथ वो मुसलसल राब्ते में होती है। अच्छा। वो उसको बुलवाता है कि आइए मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपका केस हल करवा देता हूँ। बरसों से चलते केस को हल करवाने की लालच में रुखसाना लाहौर आई थी। क्या वाकई मुल्जिम ने रुखसाना को केस हल करवाने का दिया था झांसा? और इसका जो केस चल रहा है, आपके जो जिस वकील के साथ आप होते हो, ये उनके पास आई थी? नहीं, इनका कोई केस इधर लाहौर में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे केस नहीं चल रहा? सुना आपने, मुल्जिम तो साफ कह रहा है कि रुखसाना का कोई केस लाहौर में नहीं चल रहा। फिर रुखसाना लाहौर क्यों आई? रुखसाना के मैके वालों ने क्या वजह बताई? बशीर है जी। इस बशीर का कब पता चलता है कि बशीर ने कत्ल किया? तो सर उसका नाम बताती ही पहले भी, क्या सर वो आदमी है, वकील है, साहिवाल के 3 चक्के रहने वाला वसियाल है, जो नन्नी के साथ इसके तल्लुकात में। नन्नी कौन है? नन्नी इसका फरजाना नंद है, फरजाना की। ठीक है। ये नंद है उसकी। वो भी पहले गल कर दी, उन्होंने भी नोटिस करता सी मैं ये करता, वो कहते पैसे खा रहा सी। इसके साथ बहुत पहले भी ये तल्लुकात पुराने ने। अच्छा, मैं नाज़रीन के लिए, उनकी आसानी के लिए, रुखसाना जो मकतूल है आपकी बहन, उसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था अपने ससुरालियों के साथ, अपने मियाँ की जो उसकी बहनें हैं, यानी जो उसके नंदे हैं, उनके साथ
झगड़ा चल रहा था, केस भी चल रहा था। जी चल रहे हैं। और ये जो बशीर अहमद है जिसने कत्ल किया है, इसने इन्हीं लोगों से आपकी बहन का नंबर लिया था जी, और उन्हें फ़ोन करके कहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, इस केस में तुम्हारी मदद करूँ, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है वो मैं लेके दूंगा। इसी तरह बातचीत शुरू की थी और तकरीबन 6 महीने से राब्ते में थी। और उस दिन लाहौर बकौल आप लोगों के उसने इसीलिए बुलाया कि उस दिन तारीख है, आपका केस हल करवाना है, आपको इंसाफ लेके देना है, तो आप लाहौर आ जाए। जी आ जाए। अजीब उलझन है। रुखसाना के घर वाले प्रॉपर्टी के मसले का हल ढूंढने लाहौर जाते हैं और मुल्जिम बशीर के मुताबिक सिर्फ मिलना मकसूद था। फोन पे कैसे राब्ता हुआ? फोन पर बस रब्ता हो गया। आपने कॉल की थी जी? आपको नंबर कैसे मिला इसका? मैं पहले 2013 में उतो हाजरा उनके को लिया नंबर। किसी खातून से लिया था? खातून। इस खातून को पहले से देखा हुआ था, जानते थे? नहीं पहले नहीं देखा। किस मकसद के लिए इसे फ़ोन पे रब्ता किया? बस दोस्ती बढ़ गई सी, तो मिलने के लिए आ गई सी। मिलने के लिए आई थी? कब से दोस्ती? यही 15-20 दिन में हुई सी। 15-20 दिन से? 6 महीने से दोस्ती चल रही थी? नहीं 15-20 दिन से। मिलने के लिए आई थी तुम्हें लाहौर? जी। क्या क्या के बुलाया था? बस उन्हें क्या मैं मिलना चाहती हूँ। कहाँ मिलने आई? इधर ब्रेज होटल। ब्रेज होटल में? होटल में मिलना था? ये पहले से तयशुदा था? नहीं, वो उन्हें आना ही होटल में। होटल में आना था। कहाँ से पिक किया था उसे? मैं किया था बत्ती चौक से। बत्ती चौक से पिक किया था, वहाँ उसे लेके होटल में आ गए। फोन पर दोस्ती इस कदर बढ़ चुकी थी कि रुखसाना बशीर से मिलने पहुंच गई लाहौर। ये दोस्ती थी या दोस्ती की आड़ में खेला जा रहा था कोई खेल? लेकिन सच यही है कि रुखसाना खुद आई थी लाहौर। उस दिन ये बशीर से मिलने के लिए आई थी? उस दिन ये बशीर से मिलने के लिए आई थी। ठीक है। ये बशीर उसको रावी रोड से पिक करता है। बशीर के वरगलाने पर रुखसाना पहुंच गई उसकी बताई हुई जगह पर, जहां बशीर कर रहा था पहले से इंतजार। रावी रोड से जब पिक करता है तो फिर बतूला को लेके कहाँ भेजा? वो ये सीधा ब्रेज होटल में। रुखसाना को लेकर पहुंच गया बशीर एक होटल में। रुखसाना को क्या मालूम आज उसके साथ कौन सी चाल चली जा रही है। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता हूँ। क्या ब्लैकमेल कर रही थी? कि मुझसे ना शादी करो, निकाह करो। उसी वक्त कह रही थी शादी? हाँ जी, शोर करना शुरू कर देता सी। शोर करना शुरू कर दिया? वो तुम्हारी तबीयत को नागवार गुजरा? जी। नहीं, तुम्हें बुरा लगा कि ये शोर क्यों कर रही है? मैं उसे कहा कि आपने जिसे तुमने यहाँ पे बुलाया, मिलने के लिए बुलाया, उसने तुम पे एतमाद किया, तुमने उसके साथ गलत किया और उसके बाद वो शोर भी ना करे, उसका ये भी हक नहीं? नहीं सर, वो किसी बिना ना हमारे ना आपस में झगड़ा हुआ। किस बिना पर? कोई मुझे याद नहीं है किस बिना थे हमारा, मुझे पता नहीं है किस बिना थे। याद है तुम्हें? तुम इतने तेज तरार आदमी हो, इतने चालाक आदमी हो कि उसके बाद तुमने मुकदमा भी खुद जाके दर्ज करवाया था, ऐसे ही? नहीं, मैं किस बात पे? ये हो नहीं सकता कि तुम्हें ये याद ना हो कि किस बात पे लड़ाई? तुमने उस बिना पे उसे कत्ल किया और तुम कह रहे हो कि मुझे वो वजह याद? मुकदमा में मैं कोई दर्ज नहीं तुमने किया ना? कत्ल तुमने किया, उसका गला तुमने दबाया? इरादा नहीं सी। इरादा नहीं था, लेकिन कत्ल तुमने किया और तुम्हें ये याद नहीं है किस बिना पे लड़ाई हुई? नहीं सर। किस बात पे? क्यों छुपा रहे हो, बताओ? कोई मुझे याद नहीं है सर। किस तरह से कत्ल किया था? सिर्फ उन्होंने खामोश कराया सी सर। कैसे खामोश कराया? पहले हाथ आगे रखा था तो उसने, हाँ जी, उसने दंडी मारी, फिर मैंने दुपट्टे नाल उनका सिर्फ मुंह ही बंद किया। मुंह बंद किया? हाँ। इतनी जोर से बंद किया कि उसकी सांस चली गई? जोर से नहीं सर। बच्चा सोया हुआ था? बच्चा सोया हुआ है। और तुम्हें तभी अंदाजा हो गया था कि मर गई? जी सर। इसी बिस्तर पे, इसी बेड पे रेप किया और उसके बाद जब उसने बकौल कातिल के कि उसने जब ये कहा कि अगर तुमने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए हैं तो अब मेरे से शादी करो। राब्ता हुआ टेलीफोन पे राब्ता? जी। किस गर्ज से, किस मकसद के लिए राब्ता हुआ था? बस दोस्ताना लिहाज से। साहिबाल के 3 चक्के रहने वाला वसियाल है जो नन्ही के साथ इसके तल्लुकात में। नन्ही कौन है? नन्ही इसका फरजाना नामदर। इस जल्लाद को जरा भी तरस न आया। मासूम बच्चा वहीं पास था। रुखसाना 3 बच्चों की माँ थी। मासूम से खेलते ये 3 बच्चे इसी रुखसाना के थे जिसे गला घोंटकर उतार दिया मौत के घाट। बच्चा सोया हुआ था? बच्चा सोया हुआ है। और तुम्हें तभी अंदाजा हो गया था कि मर गई? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि मरी सर। मैं वहाँ से तुम भागे? जी सर। इस जल्लाद की हवस तो पूरी हो गई थी, अब उसे क्या गर्ज थी। तभी तो मासूम बच्चे को उसकी माँ की लाश के पास लावारिस छोड़कर भाग गया। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो क्या देखती है?
क्योंकि उसके साथ एक बच्चा भी था। होटल के कमरे में उस खातून की, रुखसाना की लाश लटकी होती है? नहीं, लटकी नहीं होती, उसकी मुर्दा हालत में बेड पे पड़ी होती है। मुर्दा हालत में बेड पे पड़ी होती है। वहाँ पे हम अपनी ज़रूरी कार्रवाई करते हैं, हमारी लैब्स वगैरह आती हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी फर्दर प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। फर्दर प्रोसीडिंग में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग होटल वालों को शामिल तफ्तीश करते हैं, ये किसने बुक करवाया, कैसे आया, कैसे नहीं। पुलिस के लिए ये लावारिस लाश थी, कोई क्लू नहीं था, कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि ये कौन खातून है और इसको किस जुर्म की पादाश में मार दिया गया है। लेकिन वरसा को भी तो इत्तला पहुंचाना थी। आपको कौन फोन करके बताता है कि आपकी बहन को कत्ल किया गया? मुतल्लिका ये सिविल लाइन था, कब बताते हैं? SHO तकरीबन 1 का टाइम है मेरे भाई का। दोपहर 1 बजे? हाँ, दोपहर 1 बजे। क्या बताते हैं कि कब कत्ल हुआ है? उसने बोला कि आप तुम को जानते हो, तो भाई मेरे ने बोला भी बिल्कुल जाने हैं, सिस्टर है मेरी। उसके बच्चों का नाम क्या, उन्होंने भाई ने ना बच्चों का नाम बताया। अच्छा। छोटी बेटी का नाम बताया, उन्हें ये कत्ल हो गई है एक होटल में। ये आपको दोपहर 1 बजे बताते हैं? 1 बजे। जो आपकी बहन कत्ल होती है जी, वो रात को होती है कि सुबह होती है? रात। रुखसाना रात को कत्ल हो गई, लेकिन वरसा को मालूम नहीं था। भाई सुबह लाहौर के इलाके बत्ती चौक पर तलाश करता रहा अपनी बहन को। सवाल ये है, क्या वाकई रुखसाना रात को लाहौर पहुंच चुकी थी? रात को तो वो अपने घर थी, 8:15 बजे बता रही थी कि मैं लाहौर के लिए सुबह निकलूंगी। इसका मतलब है कि जिस टाइम वो आपको फोन करके बता रही थी वो उस वक्त लाहौर में थी? ये पता नहीं सर, ऐसे इसका मतलब ये है ना कि वो फोन आपको कह रही है कि जी मैं लाहौर जा रही हूँ, लेकिन वो उस वक्त लाहौर थी क्योंकि कत्ल वो रात को ही हुई है, 1 रात पहले। हाँ जी। तो वो आपको झूठ क्यों बताएगी कि मैं लाहौर सुबह निकलूंगी, यानी सुबह 3-4 बजे निकलूंगी? समय उन्हें जो ये बताया सुबह मैं आना है। चलें, अभी तक तो ये आपकी बात से ये पता चल रहा है कि उसने आपसे ये कहा कि मैं सुबह जाऊंगी लाहौर, लेकिन वो लाहौर में मौजूद थी उससे पहले 1 रात, क्योंकि उसका कत्ल 1 रात पहले हो जाता है। 1 रात पहले ही जालिम जल्लाद ने रुखसाना के गले में फंदा डालकर दे दी मौत। लेकिन क्यों? हकायक की तह में जाना जरूरी है। होटल का कमरा किसके नाम पे बुक था? शाहिद जवेद नाम। ये कौन है शाहिद? ये किला कॉलर के रहने वाला आदमी है जिसका शनाख्ती कार्ड का नंबर मिला। ये शनाख्ती कार्ड आपकी बहन लेके गई थी नहीं या मुलजिम लेके गया? बशीर, होटल वालों को बयान ने कि वो बशीर जरा आया आदमी, वो शनाख्ती कार्ड लेके गोया शातिर और चालाक मुलजिम किसी और का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। क्या वाकई मुलजिम कत्ल का मंसूबा बनाकर आया था? कमरा तुमने अपने नाम से बुक करवाया? नहीं सर। किसके नाम पे था कमरा? वो सर उसने कार्ड लेके आई सी, उसके पास 3 कार्ड थे। उसके पास थी, उसने बुक करवाया हुआ था? जी, उसके को मिलने वाला उनके कार्ड ID कार्ड से कमरा बुक से। अजीब गोरख धंधा है। मुलजिम रुखसाना पर इल्जाम लगाता है, रुखसाना का मैका मुलजिम पर। आखिर कौन था जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ? क्या पुलिस अपनी तफ्तीश में खोज लगा पाई? सबसे पहले तो आपने चेक किया होगा कि इस कमरे की बुकिंग किस नाम से हुई। जाहिर है वो आपको उसी वक्त पता चल गया था बशीर के नाम से हुई। जी, उसी वक्त। तो बशीर को तो फिर उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए। लेकिन जब आपने ये आपके डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने ये पूछा होगा कि तुम्हारे नाम से कमरा बुक होता है, तुम्हारे साथ उसने खुद एक्सेप्ट किया, मेरी बात सुने, उसने खुद एक्सेप्ट किया, मैंने इसको कमरा लेके दिया, मैं इसको ठहरा के चला गया था। पुलिस के मुताबिक कमरा बशीर अहमद के ही नाम था। फिर शाहिद जावेद कौन था जिसके बारे में मुलजिम और मुद्दई ने कहा? क्या वाकई पुलिस तफ्तीश का इब्तिदाई क्लू भी हासिल नहीं कर पाई या हकायक छुपा रही है? टीम मुजरिम कौन से? खोज लगाना जरूरी था। कमरा किसके नाम पर बुक है वो बताना जरूरी था ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। जरा गौर से देखिए इस रसीद को, इस पर होटल का नाम वाज़ेह है, साथ ही कमरा बुक करवाने वाले का फोन नंबर भी दर्ज है। कमरा नंबर 204 लिखा है। ये वही कमरा था जिसमें मकतूला रुखसाना और बशीर ठहरे थे। इसी कमरे से मिली थी रुखसाना की लाश। जरा ये देखिए, शनाख्ती कार्ड नंबर के नीचे कमरा बुक करवाने वाले का नाम वाज़ेह दर्ज है, शाहिद जावेद, बल्दियत में लियाकत अली, और मुकम्मल पता भी दर्ज है। गोया पुलिस तो इब्तिदाई खोज लगाने में भी रही नाकाम। कमरा किस नाम से बुक है पुलिस ये भी छुपा रही है, जबकि अभी एक और राज से भी पर्दा उठाना
जरूरी है। जरा ये होटल की शराइत तो देखें। जी हाँ, खवातीन का दाखिला इस होटल में मना है। फिर कैसे ये खातून इस होटल में आ गई? और फिर इसी होटल से मिली खातून की लाश। क्या होटल की इंतजामिया भी मिली हुई थी मुल्जिमान के साथ? होटल में रुखसाना के कत्ल होने के बाद कैसे मुल्जिम हुआ फरार? बहुत से राजों से पर्दा उठाना बाकी है। आप होटल गए खुद? हाँ, रात 10 बजे गए। तो वहाँ कैमरा लगा हुआ है, उसकी कोई वीडियो की डिमांड की आपने? कि हाँ जी सर, की कैमरा लगा है, इसकी वो वीडियो अपना सिविल लाइन थाना जो ना खिची साहब, तो मैं साथ लै गया। उसने पहले सामने वाले होटल का CDR चेक की है, वो नहीं आदमी नज़र आ रहा। उस तो बाद CDR चेक की है, खिची साहब ने मार्केट जाकर डिस्क उन्हें निकाल ली है। उसने खिची साहब ने मुझे आन के बताया कि आध पौन घंटा लग जाता है इस केस में। कहीं पुलिस किसी को बचाने के चक्कर में तो नहीं? होटल आ जाते जी 7:15 बजे आया आदमी, या 7 बजे का बुकिंग है। पैसे दिए ने उसने 1500 रुपया असम डिमांड की है, 1200 रुपये साड़ी पे हुई है। उन्हें पैसे ने शिनाख्ती कार्ड रख के होटल वाले ने ये बताया कि आदमी अकेला आया था, उसके साथ खातून भी थी, बच्चा भी था। उस टाइम उन्हें अकेला ही आया, उन्हें कहा मैं फैमिली लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो शाहिद जावेद खुद गया है, उसने कमरा बुक करवाया है जी बशीर अहमद के लिए जी, और बशीर अहमद उसके बाद आया है जी रुखसाना को और बच्चे को लेके कमरे में। यानी मुल्जिम बुकिंग करवाकर मुकम्मल मंसूबा बनाकर आया रुखसाना को लेने। ऐसा खतरनाक खेल खेला गया कि पुलिस भी चकरा गई। जाए वकुआ के मनाजिर देखें जहां खेला गया मौत का खेल। अच्छा, मैं इस वक्त नाज़रीन पहुंच चुका हूं। ये ब्रेज होटल है, ये हाई कोर्ट के बैक साइड पे है। बड़ा ये मसरूफ जगह है और मार रोड के बैक साइड लगती है। मैं सीढ़ियों से चढ़ के ये फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ और अब मैं आपको उस कमरे में लेके जाऊँगा जहाँ पे ये कत्ल किया गया। जो बशीर अहमद है उसने रुखसाना को कत्ल किया। ये देखिए दरवाजे पे लिखा हुआ है 204 नंबर कमरा है। और ये जो पूरा होटल है, ये छोटा सा होटल है। इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10 से 12 कमरे। ये वो जगह है, ये वो कमरा है जहाँ वो उसे लेके आया और बकौल कातिल के उसने यहीं पे खाना मंगवाया, यहीं पे खाना खाया। मकतूला रुखसाना अपने बच्चे के साथ आई, यहीं पे मौजूद थी, दोनों ने खाना खाया और उसके बाद कातिल ने रुखसाना का इसी कमरे में रेप किया, इसी बिस्तर पे, इसी बेड पे रेप किया। तो उसे खदशा था क्योंकि आवाज़ बाहर जाएगी, तो उसने उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसके मुंह पे हाथ रखा और पहले उसके मुंह पे कपड़ा डाला और उसके बाद उसका गला दबाया, जिसकी वजह से उसका जो सांस था वो आना बंद हो गया और वो मौका पर ही दम तोड़ गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कातिल यहाँ से भाग के चला जाता है। अब मुल्जिमा यहीं पे जो है वो वफात पा चुकी होती है, यहीं पे उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। उसका जो बच्चा है वो भी इसी कमरे में मौजूद होता है और जब वो वहाँ से भाग के खुद चला जाता है तो उसके बाद होटल वालों को जब कोई शक गुजरता है कि जिस शख्स ने ये कमरा लिया था वो जा चुका है, तो ऊपर कौन है। जब वो आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे एक लाश पड़ी होती है, एक बच्चा है छोटा, वो यहीं पे मौजूद है। ये वही मासूम बच्चा था जिसने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा था। मगर मासूम बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता, उसे क्या मालूम कि उसकी माँ के साथ क्या जुल्म ढाया जा रहा है। हमारे लिए वो जगह है, इंतहाई गुमनाम सा ये होटल है। और एक दो चीज़ आपको बताने वाली वो ये है कि यहाँ पे कहीं भी CCTV कैमरास नहीं लगे हुए, और अगर लगे हुए हैं बकौल पुलिस के, वो सब के सब ख़राब हैं। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है, एक पॉइंट है कि कैमरास ख़राब क्यों थे। वो कैमरास चल रहे होते तो CCTV फुटेज से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शवाहिद सामने आ सकते हैं। जहाँ कैमरे होना चाहिए वहाँ कैमरे नहीं हैं, और जो कैमरे थे ऐन उस वक्त बंद कर दिए गए। मुकम्मल मंसूबाबंदी करके रुखसाना को उतारा गया मौत के घाट। क्या वाकई जायदाद की खातिर रास्ते के पत्थर को हटाया गया? अच्छा, मुझे ज़मीन का बताएं, जो ज़मीन का झगड़ा है जी, ये कितनी ज़मीन है? 6 एकड़ ज़मीन है टोटल मकसूद के वालिद की, जो मकसूद का वालिद ससुर की, आपकी बहन के ससुर की। हाँ जी, उसमें जो भी चलो वालिद ने नहीं बेटे के नाम पहले कराई जब जिंदा सी, फोत होने के बाद बच्चों को भी हिस्सा मिलना ही, बेगम को भी मिलना ही। जब फोत होया उसने सारी ठेके दे दी है, इन्हें नंदा ने, सस ने दे के ज़मीन ठेके पैसे लेने आगे ने घर। बशीर अहमद ने किसके कहने पे कत्ल किया है आपकी बहन को? नन्नी और तारिक, इनके कहने पे कत्ल किया है, यानी जो इसको ससुराली पहले- है आपकी बहन की, उनके कहने पे कत्ल किया है।
और किस वजह से कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? ये प्रॉपर्टी के तारक ने 1 किला ज़मीन सांधी है मकसूद की। ये तो एक वकील का मुंशी है ना, ये कोई किराए का कातिल थोड़ी है, ये कत्ल क्यों करेगा? और एक होटल में बुला के कत्ल क्यों करेगा? सर उसको पैसे ले। रुखसाना के घर वाले तो बशीर को किराए का कातिल ठहरा रहे हैं, जबकि पुलिस ने बशीर को मुद्दइयों की जान पहचान वाला करार दिया। पहल तो हमें ये जो बशीर अहमद नामी बंदा है, जिसके साथ मकतूला का प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, जिन लोगों के साथ मकतूला का प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, इनके उनके साथ भी रिलेशन होते हैं, इनके साथ भी रिलेशन होते हैं। बशीर अच्छा, उनके साथ भी। बशीर जो बाद में अभी मुल्ज़म डिक्लेयर हो चुका है, अब अपना जुर्म तस्लीम भी कर चुका है, दौरान तफ्तीश ये मान चुका है। ये इतना शातिर और चालाक है, इसने बड़ी होशियारी के साथ उन लोगों पे पर्चा दर्ज करवाया मुद्दई हजरात के साथ मिलकर कि ये जो आपकी बहन है ये उन लोगों ने मारी है आके होकर। अच्छा, आपका इसके साथ भी ताल्लुक था, रुखसाना के साथ भी, और उस पार्टी के साथ भी ताल्लुक था, दोनों से पैसे बटोरे थे? जी सर। इनके साथ फोन पर रवाबत थे, लेकिन यानी खातून अपनी मर्जी से यहाँ पे बेशक इसने झांसा दिया, खातून अपनी मर्जी से आई। उसी दिन पहली दफा वो मिलने आई थी, उसी दिन उसका रेप किया था? हाँ जी, 1 दफ़ा मिले थे। बच्चा सोया हुआ था? बच्चा सोया हुआ। और तुम्हें तभी अंदाजा हो गया था कि मर गई? जी सर। इसी बिस्तर पे, इसी बेड पे रेप किया, और उसके बाद जब उसने बकौल कातिल के कि उसने जब ये कहा कि अगर तुमने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए हैं तो अब मेरे से शादी करो। जो लोगों के साथ मकतूला का प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, इनके उनके साथ भी रिलेशन होते हैं, इनके साथ भी रिलेशन। बशीर के? बशीर। अच्छा, क्या वाकई बशीर मुल्जिमान और मुद्दई दोनों को जानता था, या किराए के कातिल ने पैसे न मिलने पर फंसा दिया मुल्जिमान को? रुखसाना का, मकतूला का, जिन लोगों के साथ केस चल रहा था अपने ससुरालियों के साथ, उनका तुम्हारे साथ क्या लिंक है, क्या राब्ता है? पुलिस कह रही है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ के हैं वो बता रहे हैं कि आपका इसके साथ भी ताल्लुक था, रुखसाना के साथ भी, और उस पार्टी के साथ भी ताल्लुक था, दोनों से पैसे बटोरे थे? नहीं, वो सर उनकी तो मैं बेल कराई थी। उनकी बेल करवाई थी? वो इधर वकील के पास आई थी, तो उनकी बेल करवाई। तुम्हें पता था कि ये केस चल रहा है इसका, ये वही लोग हैं, इतना तो तुम्हें पता था? नहीं, ये बात नहीं पता चला। मुल्जिम नहीं जानता था ऐसा कोई केस, फिर असल वजह क्या है? क्या वाकई बशीर ही कसूरवार है? हम जब इसकी CDR लेते हैं, इसका कॉल टोटल अपनी इस पे बशीर पे शक कैसे होता है? शुरू में तो इस पे किसी को शक नहीं था, ये बल्कि जाके FIR दर्ज करवाता है इस केस की, खुद जाके दर्ज करवाता है। ये शुरू से ही इस पे शक किया जा रहा था, लेकिन कुछ हमारी जो तफ्तीश है वो वहाँ तक नहीं पहुँची, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। हम लोग काम कर रहे थे। ये एक जो बंदा है वकील के साथ था, इसको पकड़ना हाई कोर्ट से या इधर से उधर से, ये हमारे लिए ना एक मामला था। हम लोग पूरी अपनी पेपर वर्किंग कर रहे थे। ठीक है, CDR से पता चला। जब हमने इसकी पूरी पेपर वर्किंग कर ली, जब हमने अपने टेक्निकल एविडेंस कंप्लीट कर ली, फिर हम कंप्लीटली तौर पे हमारा माइंडसेट बन गया। टेक्निकल एविडेंस क्या है मेरे नाज़रीन के लिए? CDR यानी मोबाइल जो इसकी कॉल का डाटा है वो निकाला, वहाँ से पता चला ये और मकतूला आपस में राब्ते में थे, वहीं से पता चला कि उस दिन रावी और वहीं पिक करने के बाद ये वहीं से निकलता है मकतूला की और उसकी कातिल की सेम CDR पाई जाती है। गोया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम का डाटा निकलवा लिया। क्या वाकई बशीर के थे रुखसाना के साथ शर्मनाक ताल्लुकात? पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया? ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा इंतहाई अहम है। क्या इन दोनों के दरमियान आपस में कोई ताल्लुक था? देखें, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ रेप हुआ, खातून के साथ रेप हुआ है और इसी बशीर ने रेप किया है। ये तो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी फिर ही पता चलेगा। डेफिनेटली अगर इसके साथ स्टे किया है तो पॉसिबिलिटी है। अगर आपने इसका कॉल डाटा निकलवाया है, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई होंगी, इसके मैसेजेस भी सामने आए होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या मैसेजेस में कोई ताल्लुक इनके दरमियान बनता नजर आ? मैसेजेस में ये नहीं पता चलता कि इसके दरमियान गुफ्तगू क्या हुई है, लेकिन कॉल डिटेल से ये पता चलता है कि ये इसके साथ मौजूद रहा है और इतने अरसे से राब्ते में। आपने कहा मान चुके हैं कि मैंने कत्ल किया, जी मान। इससे वजह भी बताई होगी क्यों कत्ल किया?
वजह ये उसके साथ मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन सुना आपने, पुलिस ऑफिसर कत्ल की वजह बताने से कतरा रहा है और बात घुमा फिरा कर रहा है। इसकी वजह भी बताएंगे, पुलिस अफसर की वो गुफ्तगू भी सुनाएंगे जो सच्चाई फोन कॉल पर टीम मुजरिम कौन को बताई। पहले जरा पुलिस अफसर की ये बात सुने। जाहिर है कत्ल है, एक इंसानी जान का मामला रहता है साहब, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ, नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, और आप जाहिर है कि इन्हीं वजूहात की बिना पे केस लेके मिसल लेके अदालत जाएंगे, वहाँ पे इसका फैसला होगा। ये ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि मैंने इसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद जब उसने मेरे साथ शादी की डिमांड की, उसी रात रेप किया, लाहौर उसे बुलाया वर्गला के फिर रेप किया और वहीं पे उसने शादी की डिमांड की। शादी की डिमांड पहले से करती थी, इनके साथ फोन पर वाबत थे, लेकिन खातून अपनी मर्जी से यहाँ पे बेशक इसने झांसा दिया, खातून अपनी मर्जी से। पुलिस अफसर हर बात को छुपा रहा है और ऑन कैमरा तफ्तीश को दूसरा रंग दे रहा है, जबकि मुद्दई केस की और ही कहानी सुना रहे हैं। ये सारा पहले जिस दिन तारीख इसी ना 8 तारीख ही फरजाना की, उस टाइम रिकॉर्ड नहीं इसने मोहम्मद साहब ने भेजा। मैं उसको पूछा वे फ़ोन करके बाद जब जज ने इंतज़ार में कि जो केस पाया ना, वे 1 घंटे बाद आपको आवाज़ मारेगा, रिकॉर्ड नहीं आया। मैं थानेदार मोहम्मद साहब को फ़ोन किया, सर रिकॉर्ड नहीं आया, कुछ लिख के भेजा है, नहीं आप ऐसे करो तरीक ले लो। उस टाइम बशीर अहमद पकड़ा गया। मेरे अपने वकील को बोला, मैं जी थानेदार बोल रहा भी तरीक ले लो। मेरे वकील ने बोला हम मदई हम क्यों तरीक लेगा, हमारे साथ ज्यादती हुई असी फिर तरीक असी लैनी है। उस तो बाद रिकॉर्ड आया, रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा, जज साहब ने तरीक पा दी 8 दिन की, 16 तरीक कर दी। मैं बाहर चला गया अदालत चो, और जो मिसल लैके आदमी आया ना पुलिस वाला, उन्हें फ़ोन किया थानेदार भी मुलजमा के साथ आओ को बातचीत करिए। मैं उधर कैंटीन पे बैठ के चाय पीता, अद्धा या पौना घंटे बाद थानेदार मोहम्मद साहब आए ने, मुलजम फरजाना उसका वकील, तकरीबन पौना घंटा बैठे रहे अदालत से। उस तो बाद इन्हें ओपन किया, किसी आदमी ने दसिया भी नवाज को बोलो कि जिन्हों मर्जी बता दे बशीर अहमद पकड़ा गया है, ये आदमी बेगुनाह नहीं। बशीर अहमद पर इल्जाम है या वाकई कत्ल किया है उसने रुखसाना का, आज हर सच होगा बेनकाब। मुद्दम का राब्ता मकतूला के उन लोगों के साथ भी है जिनके साथ उनका प्रॉपर्टी का तनाज़ा है। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस की तफ्तीश तो अभी जारी है, लेकिन टीम मुजरिम कौन ने मुलजिम से सच उगलवा लिया। उसके साथ जिना किया था, रेप किया था उसका? जी मिले थे एक दफ़ा। उसी दिन पहली दफ़ा वो मिलने आई थी, उसी दिन उसका रेप किया था? हाँ जी, एक दफ़ा मिले थे। एक दफ़ा मिले थे, बच्चा उस वक्त साथ ही था? हाँ जी, सोया हुआ। ये मासूम बच्चा सोया हुआ नहीं था, बल्कि इस मासूम बच्चे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और इसने इशारों से बताया कि उसकी माँ को किस तरह उतारा गया मौत के घाट। बच्चा उनके साथ आया, बच्चा वहीं पे मौजूद था। बच्चा इस केस का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। बच्चे ने अपनी आंखों से देखा, बेशक छोटा बच्चा, साल सवा साल का बच्चा, 7 साल का, लेकिन वो उस वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो बता रहा है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, और वो इशारों से बता रहा है कि गले में कोई चीज़ फंदा डाला गया। देखिए, छोटे बच्चे का इस तरह मुमकिन नहीं है कि हम लोग इसको बतौर एविडेंस पेश करें। नहीं, बतौर एविडेंस तो आप नहीं ले सकते, लेकिन बच्चा तो वहाँ पे मौजूद था, उस बच्चे के सामने ये सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल। पुलिस अफसर मान रहा है कि बच्चे के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन वो उसे किसी खातिर में नहीं लाता। फिर ये जानना इंतहाई जरूरी है कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। इसने जो इतराफ़ें जरूर की है, पुलिस को ऑन रिकॉर्ड क्या बयान रिकॉर्ड करवाया? पुलिस के दौरान तफ्तीश ये मान गया कि मैंने उसका मर्डर किया। अभी ये फ़िलहाल बहुत शातिर है, तमाम चीज़ें ये नहीं बता रहा। इसने क्यों कत्ल किया, किसकी माँ पे कत्ल किया, ये बातें तफ्तीश तलब है, जो भी मामला ज़ेरे तफ्तीश। अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आ सकती, ये अभी तक सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो क्या मानते हैं कि हमने इसे कहा था, क्योंकि वो सरदस्त मफरूर है, अभी तक वो अभी मफरूर है, उन्हें किसी को अभी शामिल तफ्तीश नहीं है, तो वो अभी तक पुलिस के यहाँ शामिल तफ्तीश। क्या वजह है? 1.5 महीना तकरीबन गुजर चुका है अभी तक। एक औरत है वो फरजाना, उसकी बेल चल रही है मजाज अदालत से, और दूसरे जो लोग हैं वो नारोवाल के करीब बोबो गाँव हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। इंशाल्लाह उनको भी पकड़ेंगे।
2-4 दफ़ा रेडें की हैं, मज़ीद उनकी सीडीआर ले रहे हैं, उनकी लोकेशन ले रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी तो पुलिस अफसर की तफ्तीश मुकम्मल होना बाकी है, मुल्जिमान को गिरफ्तार करना बाकी है। मामला प्रॉपर्टी का है या शर्मनाक ताल्लुकात का, पुलिस अफसर क्या छुपा रहा है, अभी सब बेनकाब हो जाएगा। पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैंने कत्ल किया? जी सर। वजह भी बताइए क्यों कत्ल किया? मैं क्या अचानक ही हुआ, लेकिन मेरा ना इरादा था, लेकिन जब पता चले मुझे अफसोस शर्मिंदगी हुई है। मुल्जिम को तो शर्मिंदगी है, मगर इसे अपने किए की सजा भुगतना पड़ेगी। लेकिन पुलिस पर मुद्दइयों ने लगाया एक इल्जाम, क्या वाकई हमारे मुल्क में तफ्तीश का ये मयार है? सोचना पड़ेगा। पुलिस का ताबन कैसा आपके साथ? पुलिस का मंगली ने एक मुलजम ट्रेस किया, अली रजा ने रजा रहमान ने भी बिल्कुल नहीं किया तामन। वो ये इधर से गया लैके मुझे गया हुआ शाखा जवेद को पकड़ने के साहिवाल से, डीसी ऑफिस में पुलिस से ड्यूटी कर रहा है। जो भाई साहिवाल के थोड़ा जहा पीछे कोई 6-7 किलोमीटर इन्हें साइड पे गाड़ी कर ली है। गाड़ी करके उन्हें कहा जी पिछों करामत बुखारी साहब है SP, उसका फ़ोन आया भी शाखा जवेद को नहीं पकड़ना, पीछे आ जाओ, कोई आदमी का रेड नहीं करना। गोया जिसके नाम कमरा बुक था उसको पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल है, लेकिन सच सामने आकर ही रहता है। तभी तो मुद्दई ने भी लगाया इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसर पर इल्जाम। ये नज़ाकत ने कहा भी 6,000 रुपये का डीजल लगेगा और भी खर्चा को जो आएगा, जफराबाद रेड करने हैं, मुलज़िम पकड़ने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लेके डीजल पाता, मैं तो चुप करके अपने घर चला गया। कैसे मिलेगा इंसाफ गरीब को? रिश्वत से मुंह बंद कर दिया जाएगा तो कैसे होगा दुरुस्त तफ्तीश का तायुन, जब पुलिस अफसर ही चंद टकों की खातिर गरीब खानदान के इंसाफ की राह में हो गया हाइल। अल्लाह करे मकतूला रुखसाना को मिले इंसाफ। इसी दुआ के साथ आमिर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम। अल्लाह निगहबान।